देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आज ये कहना कि असम के मामले में जो भड़काऊ भाषण वाली जो याचिकाएं थी उसको पहले हाई कोर्ट लेके जाइए, ये आर्टिकल 32 का उल्लंघन है। आर्टिकल 32 स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई किए जाने का अधिकार है। यानी ये जो टिप्पणी है उस अधिकार का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वो पहले हाई कोर्ट जाएं और अगर वो हाई कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट आए, तो एक तरह से उन्होंने हाई कोर्ट की पावर को नजरअंदाज किया। ये तथ्य गलत है और ये आर्टिकल 32 के महत्व को ही खारिज करता है। अगर 226 के तहत हाई कोर्ट ने भड़काऊ भाषणों पे मुख्यमंत्री के स्वतः संज्ञान लिया होता तो फिर इनको सुप्रीम कोर्ट क्यों आना पड़ता? इसका मतलब है कि असम हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा कि लोगों ने जो पत्र लिखे हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट को वो पर्याप्त नहीं है, उनको याचिका दायर करनी चाहिए थी। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या मुख्य न्यायाधीश जी 17वें मुख्य न्यायाधीश के उस ऐतिहासिक फैसले को नजरअंदाज कर गए जिसपे जस्टिस पीएन भगवती ने कहा था कि न्याय को आसान बनाने के लिए, प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अगर कोई पोस्ट कार्ड से भी, चिट्ठी से भी अगर लिखता है कोई शिकायत तो उसको पीआईएल के बतौर स्वीकार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे तो जो याचिकाकर्ता उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे हैं, तो ये कहीं न कहीं पहले से भी अंदाजा था। जैसा कि जस्टिस लोकुल ने कुछ दिनों पहले कहा था कि आजकल ऐसी धारणा बनती जा रही है कि कौन सा मामला किस बेंच में जाएगा उससे लोग अंदाजा लगा ले रहे हैं कि क्या फैसला आएगा। इस पूरे मामले में भी एक ही अंदाजा था कि जस्टिस सूर्यकांत के पास अगर गया है तो इस तरह की चीजें इसमें हो सकती हैं। ये चिंता का विषय है और ये आज फिर साबित हुआ कि जो आवारा कुत्ते हैं उनके जीवन को लेकर के हमारे चीफ जस्टिस या हमारी न्यायपालिका का एक हिस्सा बहुत संवेदनशील है, वह सुओ मोटो लेता है। लेकिन इंसानों के मामले में अगर किसी विशेष समुदाय के लोग हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस पर वो तकनीकी तौर पे चीजों को भटकाने का कोशिश कर रहा है। ये भी एक गलत संदेश गया है और मेरा मानना है कि ये बहुत ही चिंता का विषय है।